राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, वन लाइनर नोट्स है ये, और परीक्षा पॉइंट कर कर ये बुक आती है, उसी से हम लोग इसको देख रहे हैं। जिसके पास हो वो उसमें से देख सकता है, नहीं तो आप ये वीडियो देखते रहिए और उसमें से पढ़ते रहिए, और जिसके पास नहीं हो वो रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो है हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। अब इसमें 2-3 पेज बचे हुए हैं जो हम आज देख लेंगे, और उसके बाद जो है कल हमारा आ जाएगा आदिकाल। तो कल हम आदिकाल देखेंगे, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, पहला इसमें है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? तो साहित्य है। ये किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो पहली बार काल विभाजन किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन जी ने किया था। फिर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। फिर है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा है? इनका मत है, इनके अनुसार कि रीतिकाल का नाम जो है श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतकाल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ऐसा किसका कथन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। आगे है, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी। फिर है, कविता कौमुदी। ये किसका है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। उसके बाद, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? तो केशव नहीं शामिल है। केशव बिहारी जो है वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी ये जो है शामिल हैं, और जो है केशव शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो गोरखनाथ जी हैं। गद्य के लेखक हिंदी मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी गद्य का प्रथम लेखक कौन है? तो गोरखनाथ जी हैं। फिर है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की थी? तो शिव सिंह सेंगर जी ने की थी। शिव सिंह सरोज का रचना काल का समय कितना है? तो 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की ही रचना है, और ये कब लिखी गई थी? तो 1883 ईस्वी में। फिर है, वह रचना जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा। तो किसने अपना लेखन गद्य तक सीमित रखा था? तो प्रेमचंद्र जी थे। प्रेमचंद्र जी ने सिर्फ गद्य ही लिखा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। फिर है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से लिया गया है? तो ये प्रकरण 4 में मिलता है कि जैसे पुराना चावल बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के से पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने के व्यवहार योग्य समझी जाती है। प्रकरण 4 में, शुक्ल जी के प्रकरण 4 में दिया गया है, जो उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। उसके बाद, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा की समय सीमा कितनी मानी है? तो 1000 से 1350 ईस्वी मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा कितनी मानी है? 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानी है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? तो श्याम सुंदर दास जी का है। फिर है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे है, इस्तवार द लेतुर एंदुई हिंदुस्तानी की रचना किसने की थी? तो गार्शा दत्तासी जी ने की थी। फिर है, गियर्सन कृति द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ
नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। फिर है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडविन ग्रिफ्ट जी हैं। पादरी एडविन ग्रिफ्ट जी हैं। फिर है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। फिर है वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया, तो किसने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल का नाम क्या दिया? तो पूर्व मध्य काल नाम दिया था। फिर है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कितनी निर्धारित की है? तो 1890 से 1925 तक, ये संबंध में है। संबंध 1890 से विक्रमी संबंध 1925 तक किसने? मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा मांगी है। फिर है हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास जी हैं। फिर है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो जेसुआ केटलर जी हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो फ्रैंक ई के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी उत्थान का समय कितना तय किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कितना तय किया? तो 1893 से 1918 ईस्वी माना है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी का विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? गारसादत्त तासी जी का। गारसादत्त तासी जी का कथन क्या है? यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसने कहा है? तो गारसादत्त तासी जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान की समय सीमा कितना निर्धारित किया है? तो 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। पुरानी हिंदी का ग्रंथ के लेखक किसने है? पुरानी हिंदी तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, डॉक्टर सुमन राजे जी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से अभिहित किया है? तो गद्य काल नाम कहा है। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने क्या कहा है? गद्य काल कहा है। फिर है मिश्रबंध विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मिश्रबंध विनोद को 4 भागों में बांटा गया था। इसके पहले जो तीसरा भाग आया था, पहला, दूसरा और तीसरा भाग, वो 1913 में आया था। और उसके बाद ये चौथा भाग कब आया? तो 1934 में आया। फिर है कालानुक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इस्तवावर्दा लिटरेतुर हिंदुस्तानी है। फिर है अधिकांश साहित्य इतिहासकार के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो शरहप्पा जी हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादत्त तासी का उल्लेख किया जाता है इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसादत्त तासी जी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि कितनी निर्धारित की है? तो कालावधि जो है 1925 से 1950 विक्रमी तक निर्धारित की है। संवत 1925 से संवत 1950 विक्रमी तक निर्धारित की है। फिर है साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक ललिन विलोचन शर्मा जी हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन ललिन विलोचन शर्मा। रीतिकाल का समय कितना है? तो रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत है।
फिर है हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो शुक्ल जी ने दिया है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम शुक्ल जी ने दिया है। आदिकाल को प्रारंभिक नाम किसने नाम दिया है? प्रारंभिक काल नाम तो मिश्र बंधुओं ने दिया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने दिया है। आगे है आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज बपन काल नाम दिया है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा किसने? शिव सिंह सेंगर जी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम तो क्या है? पहले मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले कौन आते हैं? मिश्र बंधु आते हैं, फिर शुक्ल जी आते हैं, फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आते हैं, उसके बाद कौन आता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं उनका सही क्रम दिया है, मिश्र, शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, तो कब से माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। फिर जैन साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसने दी है? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने दी है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट जी की है। फिर भाषा काव्य संग्रह कृति किसकी है? तो महेश दत्त शुक्ल जी की। भाषा काव्य संग्रह कृति किसकी है? तो महेश दत्त शुक्ल जी की है। आगे है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। उसके बाद है वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, तो किसके साहित्य ग्रंथ में? जॉर्ज गियर्सन जी के। वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसके ग्रंथ में मिलता है? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जी हैं। तो जॉर्ज गियर्सन जी के ग्रंथ में मिलता है। फिर है वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ ही बना दिया गया, तो किसका था? तो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास था, जो कि पहले कैसे लिखा गया था? मूलतः यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे हिंदी साहित्य का इतिहास बना दिया गया, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक। आगे है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम किसने दिया है? तो वीर कौन? मेरे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। वीर कौन है? विश्व के लोग वीर हैं, तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो अबुल हसन मोइनुद्दीन अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन मोइनुद्दीन अमीर खुसरो था। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी हैं। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले विद्वान कौन है? तो जॉर्ज गियर्सन जी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? तो जॉर्ज गियर्सन जी ने। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल 1910 ईस्वी। हिंदी नवरत्न 1910। हिंदी नवरत्न 1910। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो कृष्ण बिहारी जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो शुक्ल जी ने दिया। आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। किसको? तो हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी शब्द सागर में लिखित ... शीर्षक लेखक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो वो कौन सी पुस्तक थी? तो हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो किसने? मिश्र बंधु
मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किसमें दिया था? तो मिश्र बंधु विनोद, जो कि उनका ग्रंथ था। फिर है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। फिर है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने लिया था। हिंदी गद्य में उद्भव काल के संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने लिया था। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल का समय क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल का समय है 1375 से 1700 विक्रमी। संवत 1375 से 1700 विक्रमी, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्तिकाल का समय है। कितना समय है? संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भक्तिकाल की समय सीमा बताई गई है। तो फ्रेंड्स, ये था हिंदी साहित्य के इतिहास से वन लाइनर नोट्स, जो कि ज्योत पब्लिकेशन में जो विस्तृत दिया हुआ है उसी का ये शॉर्ट, एक तरह से कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स, इस तरह से बोल सकते हैं हम। तो वही दिया हुआ है ये। और तो आज हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हुआ। कल हम लोग देखेंगे ये आदि काल एवं वीरगाथा काल। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे ये सब थ्योरी दी हुई है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। देखिए ये सब थ्योरी है, यहाँ से शुरू है एग्जाम बूस्टर, यहाँ से शुरू है फिर वन लाइनर। इसको हम लोग जो है, ये थोड़ा बड़ा है, देखिए ये थोड़ा बड़ा है, तो हम इसे कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखिए आदिकाल यहाँ पे ख़त्म हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद क्या आ जाता है? तीसरा पॉइंट, फिर भक्तिकाल आ जाता है। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे। थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, हम बस इसमें से वन लाइनर नोट्स, जो ये वन लाइनर क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि अभी हमने शुरू किया है तो अभी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमको पता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छा करने की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।